नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा बिना किसी कद्दूकस किए और बिना ही ज़्यादा मेहनत के। तो सबसे पहले हमने गाजर को छील के अच्छे से वॉश कर लिया था। मैंने 1 किलो गाजर का इस्तेमाल किया था और 1 किलो ही दूध का इस्तेमाल करूँगी और दूध को मैंने अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ दिया है। हमें दूध को उबाल आने के बाद भी और ज़्यादा पकाना है जब तक कि जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और दूसरी साइड मैंने एक पैन लिया है जिसमें 2 चम्मच घी डाले हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो मैंने गाजर को बीच में 2 टुकड़ों में काट लिया था और गाजर को भी पैन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और करछी की मदद से इस तरीके से गाजर को अच्छे से घी में मिक्स कर लेंगे। हमें जो है वो गाजर को थोड़ी देर घी में अच्छे से भूनना है। बहुत देर नहीं लगेगी, मुश्किल से 2-4 मिनट ही आपको गाजर को इस तरीके से घी में भूनना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और बीच-बीच में आपको करछी की मदद से गाजर को चलाते भी रहना है और दूध को भी आप हल्का-फुल्का बीच-बीच में चलाते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो गाजर है वो अच्छे से भून रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमने दूध रखा था उस पे भी उबाल आ रहा है। तो उबाल आने के बाद हमें जो है वो दूध को बंद नहीं करना है, हमें आँच को कम कर देना है और दूध को और ज़्यादा गाढ़ा होने तक पकाना है। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया था तो मैंने जो है वो आँच को कम कर दिया है और दूध को यूँ ही मतलब पका रही हूँ। और दूसरी तरफ जो करछी की मदद से मैंने गाजर रखे थे उन्हें भी अच्छे से चला रही हूँ, जिससे कि जो गाजर है वो मेरे पैन पे ना चिपक जाए। तो बस थोड़ी देर आपको इस तरीके से और गाजर को पकाना है, आई मीन टू से भूनना है। और दूध को भी मैं हल्का सा करछी की मदद से चला लेती हूँ, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो थोड़ी देर दूध को भी करछी की मदद से चलाने और गाजर को भी अच्छे से करछी की मदद से चलाने के बाद जो हमारा गाजर है वो आप देख सकते हैं कि अच्छे से भुन गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है। तो अब हमें चाहिए एक प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर में जो हमने अभी तक गाजर को भुना था उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये मैंने जो भी गाजर और घी था पैन में उन सबको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और उसके बाद करछी की मदद से कुछ इस तरीके से इन्हें आपस में अच्छे से मिला दूंगी। गाजर को प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब हमें थोड़ा सा पानी भी प्रेशर कुकर में डालना होगा और इसके बाद अब हम ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 विसल आने तक का वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर है वो अच्छे से पकड़ लिया है। तो इसके बाद अब हमारी सीटी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए आप पहली सीटी आ चुकी है, ये आई दूसरी सीटी, तीसरी, चौथी और ये रही 5वीं सीटी। तो बस अब आपको गैस को बंद कर देना है और प्रेशर कुकर की सीटी निकलने तक का वेट करना है। तब तक आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 इलायची लेनी है, उन्हें इस तरीके से बीच में काट कर इनके बीजों को निकालना है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इलायची के दाने, और जो दूध हमने उबालने के लिए रखा हुआ है उसमें हमें इसे डाल देना है और इस तरीके से करछी की मदद से दूध को चलाते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर कुकर है वो हमारा खुल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि जो गाजर है वो भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें हल्का सा भी तोड़ेंगे तो जो गाजर है वो आसानी से टूट जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब गाजर को इस तरीके से पैन में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये देखिए, और इन्हें अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी भी जो है वो कितनी कम हो गई है। तो ये देखिए आप इस तरीके से गाजर को आपको तोड़ना है। ये देखिए गाजर कितनी आराम से टूट भी रहे हैं। तो बस इसी तरीके से आपको थोड़ी देर इन्हें अच्छे से पकाना है आपस में। तो बस अब आपको गाजर को थोड़ी देर ढककर पकाना है और थोड़ी देर बाद आपको ढक्कन को हटाना है। और अब आपको क्या करना होगा कि आपके पास कोई भी मैशर है या ग्लास है या कुछ भी है, आपको उसकी हेल्प से गाजर के जो पीसेस हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं तो हमें इसे थोड़ा सा छोटा और करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इन्हें इस तरीके से दबा दबा कर अच्छे से दूध में मिक्स करना है। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि गाजर हमने सीटी भी लगाई थी और हमें भुने भी थे, तो जो गाजर थे हमारे ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट हो गए थे, तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस हमें मैशर से हल्का सा इसको बस कुछ इस तरीके से यूँ दबाते रहना है
और बस आप देख सकते हैं कि जो गाजर है वो आराम से मेल्ट हो चुके हैं और इस तरीके से टूट चुके हैं। तो बस आपको इसी तरीके से गाजर को थोड़ा-सा और चलाना है और ढक्कन से ढक देना है। थोड़ी देर बाद आपको ढक्कन को हटाना है और साइड पे ही आपको एक पैन में थोड़ा-सा घी लेकर जो भी ड्राई फ्रूट्स अगर आपको चाहिए, जैसे मैंने इसमें काजू और बादाम का इस्तेमाल किया, उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था, उसको हल्का-सा भून के इस तरीके से गाजर के हलवे में मिक्स कर दिया है। ये ऑप्शनल था, अगर आप चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स डालना तो ठीक है, पर अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे। तो गाजर का हलवा जो हमारा अच्छे से बन चुका है, तो अब बारी आती है लास्ट में चीनी डालने की। तो चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी चीनी आप खाते हैं उस हिसाब से आप चीनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इस तरीके से अब चीनी को अच्छे से गाजर के हलवे में मिक्स कर देते हैं। तो बस ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। इसे मैं बस 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी और मेरा जो गाजर का हलवा है वो बनकर तैयार है। तो आपने देखा कि इस गाजर के हलवे में हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ना कद्दूकस करने की, ना ही बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करने की। कितनी झटपट ये हमारे गाजर के हलवे की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। तो आप इसको अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और घर पे बना के भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग को खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो बस आप देख सकते हैं कि जो गाजर का हलवा है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे ये गाजर के हलवे की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो में लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।